आज हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अंतर्गत ये आपका जो मेन राज्य हैं। मेन के बाद न्यू हैम्पशायर हैं, फिर न्यू हैम्पशायर, फिर ये वर्मोंट के बाद मैसाचुसेट्स, फिर न्यूयॉर्क, ये वाला न्यूयॉर्क है, फिर पेंसिल्वेनिया, ये मैसाचुसेट्स के बाद में ये है रॉड द्वीप, और रॉड द्वीप के बाद कनेक्टिकट्स, ये जो इनके स्टेट हैं। तो ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश के अंतर्गत हम लोग सम्मिलित करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ ये जो यहाँ से लगा करके ये पूरा बड़ा वास्ट जो इसका जो कोस्टल लैंड है, अटलांटिक कोस्ट है के रूप में हमने ये देखा था। ये नॉर्थ, ये मिडिल और ये साउथ अटलांटिक कोस्ट के रूप में यहाँ पर जो विद्यमान है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये बहुत जंगल भी बहुत अधिक हैं, यहाँ पर वास्ट फॉरेस्ट लैंड एरिया है। तो इसके बारे में हम जो पढ़ रहे थे, ये उत्तर में है कनाडा, पूरा ये कनाडा देश फैला हुआ उत्तर में, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, अंतर्देशीय बाउंड्री जिसको हम कह सकते हैं। और इस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट, यही जो इलाका है जो अंग्रेज़ों को पसंद आया था और यहाँ आकर के बस गए थे। इसके बाद the intended the coast and vast woodlands of the northern eastern state were the original core area for the European expansion. The rustic character of the New England prevails after 400 years. While the great cities of the Atlantic seaboard have formed and the almost continuous urban region. यहाँ जो अंग्रेज आए और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नगरीकरण हुआ, और इस तट पर लगातार नगरीकरण की वृद्धि है जो लगातार बढ़ रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर over 20 million immigrants entered New York from the 1855 1855 के अंतर्गत 1855 में जो यूरोप से मतलब 20 मिलियन से भी अधिक लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर के आए इस एरिया में, न्यूयॉर्क और टू 1924 तक। एंड द नदर्न ईस्ट बिकम द इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द यूएसए। ये जो नदर्न ईस्ट का भाग है और औद्योगिक क्षेत्रों का केंद्रीय या केंद्र भी कह सकते हैं of the USA after the decline of the mining and the heavy manufacturing. माइनिंग और यहाँ पर डिक्लाइन हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक dynamism has been the restored with the growth of the high tech एंड द सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत यहाँ टेक्नोलॉजी, हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत यहाँ पर आ गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बफेलो स्टेट, ये जो नॉर्थ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बफेलो स्टेट है। इसके बाद यहाँ पर ये न्यू जर्सी के अंतर्गत यहाँ पर ये जो न्यू जर्सी वाला इलाका है, और यहाँ पर फिलाडेल्फिया ये बहुत बड़ा शहर है।
इसके बाद यहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, ये हमारा न्यूयॉर्क सिटीज़ है, बहुत लार्ज स्केल पर ये फैला हुआ है, न्यूयॉर्क सिटीज़ है। इसके बाद यहाँ पर है जो बोस्टन, जिसको बोस्टन की चाय पार्टी के रूप में भी आपने पढ़ा होगा, यही बोस्टन है, ये कोस्टल लैंड पर स्थित है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े शहर हैं इस कोस्ट लैंड पर यहाँ पर स्थित हैं। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज की दृष्टि से द प्रिंसिपल सीबोर्ड्स सिटीज़ ग्रो अप ऑन द ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और निर्माण उद्योगों में की दृष्टि से यहाँ पर ये ज़्यादा फैला हुआ है। दे आर नाउ ग्लोबल सेंटर्स ऑफ द कॉमर्स एंड द कॉरपोरेट और वाणिज्यिक दृष्टि से ये विश्व के जो वैश्विक सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन और डोमिनेटिंग द रीजनल इकोनॉमी है ना, यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से और यहाँ पर जो प्रादेशिक जो अर्थ व्यवस्था है उसकी दृष्टि इनका प्रभुत्व है। यहाँ पर शोध और विकास फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। सपोर्ट है एंड एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, एंड कम्युनिकेशंस, संचार की जो सुविधाएं हैं इसके सेक्टर बहुत बड़े हैं यहाँ पर चारों ओर। इस प्रदेश में फार्माक्यूटिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर रासायनिक उद्योग यहाँ पर बड़ी मात्रा में है। इम्पोर्टेंट इन न्यू जर्सी एंड पेंसिल्वेनिया यहाँ पर हैं। ये पेंसिल्वेनिया है, ये पेंसिल्वेनिया इसका प्रदेश है, और ये न्यू जर्सी है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जहाँ पर फिलाडेल्फिया जो वाला जो देश, यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी मात्रा में यहाँ पर फैली हुई हैं। हम आगे मैं आपको मानचित्र में भी बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज लैंड, ये जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वर्मोंट, surrounded by the trees in there the fall flows tourism and the agriculture dominant the economy of this self considered rural state, or where no town extent 40,000 people यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या है 10,000 से 5 बिलियन के मध्य में है। एलिवेशन यहाँ ऊंचाई है जो लो लैंड एरिया है जो 328 फीट से लगा करके 328 1000 मीटर, मतलब 100 मीटर से 1000 मीटर का एरिया यहाँ पर पाया जाता है की ऊंचाई तक के जो भूभाग हैं। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट द प्रिंसिपल सीबोर्ड्स, ये समुद्र तट हैं। सिटीज़ ग्रो अप ऑन द ट्रेड एंड द मैन्युफैक्चरिंग, दे आर नाउ द ग्लोबल सेंटर्स of commerce and corporate and administration, dominating the regional economy, research and development facilities, supported the expanding the electronics and communication sectors through the regions, or pharmaceutical and chemical industries important in New Jersey and Pennsylvania. यहाँ विभिन्न उद्योगों का जमघट लगा हुआ है, और यूजिंग द ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज
की बात हम करते हैं तो ये पूरा जो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं यहाँ, ये मेन राज्य हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे चिन्ह दिए हुए हैं। अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कैनिकट है, वर्मॉन्ट है, न्यू हैम्पशायर है, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क वाला है, न्यूयॉर्क औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो मुख्य मेजर टाउन्स भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर केमिकल्स हैं, कोल हैं, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग और फाइनेंस सुविधा, हाई टेक इंडस्ट्रीज़ है। और आयरन एंड स्टील उद्योग भी यहाँ पर है। और फार्माकुलेटर्स और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग भी की सुविधा यहाँ पर लार्ज स्केल पर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में है। और टिम्बर प्रोसेसिंग, जो लकड़ी उद्योग है ना, टिम्बर प्रोसेसिंग का कार्य भी यहाँ पर लार्ज स्केल पर किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क है, कॉमर्शियल सेक्टर्स एंड ट्रेड और हिस्टोरिकली टू इज़ द ट्रांसपोर्ट जो कनेक्शन है यहाँ पर, और चारों तरफ से ये मार्गों से जुड़ा हुआ है। अगले में मैं आपको इसके लैंड यूज़ एंड सी के बारे में आपको बताऊंगा।